सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। कि हम सब सदन के सदस्य जो चुनकर के यहां आए हैं वो सब के सब जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के हम हमारी यहां बात रखते हैं और जो हमारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम है उनके मुताबिक यहां पर काम होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि जब आपका नाम अध्यक्ष के लिए आपकी पार्टी ने आगे किया और घोषणा की, उसके बाद में तमाम प्रतिपक्ष के सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सबने एक स्वर में एक बात कही थी कि वास्तव में सुलझे हुए व्यक्ति को यहां पर सदन के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है और हमने आगे बढ़ करके और सर्वसम्मति से आपका अध्यक्ष के रूप में चयन में हमारी सकारात्मक भूमिका निभाई थी। और हमने यहां हाउस में कहा भी था कि माननीय स्पीकर का जो पद होता है वही एक ऐसा पद होता है जो प्रतिपक्ष को हमेशा संरक्षण भी देता है और सरकारी कार्य कराने में सरकार को सहयोग करता है और नियम और प्रक्रियाओं के मुताबिक वो अपना कर्तव्य निर्वहन करता है। मुझे खुशी है कि आप जब से अध्यक्ष के पद पे विराजमान हुए हैं, हमेशा आपने, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सबका पूरा ख्याल रखा है और आपका सम्मान नहीं है सर, इस चेयर का सम्मान है और इस चेयर का सम्मान हमारा सबका सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सम्मान है। इसलिए हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस चेयर का सम्मान करने से ही हमारा सम्मान और इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते। बातें हुई, माननीय सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं, अगर वो रहते तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बात एक ही थी कि एक तो जो कल माननीय मंत्री महोदय ने, सामाजिक न्याय मंत्री जी ने जो बातें कही थी, वो हमारे नेता महोदय ने कल कहा था कि इसको आप एग्जामिन कर लें। आपने कहा था मैं इसको एक्सपंज कर दूंगा अगर कोई बात होगी, तो उसकी व्यवस्था अगर आ जाती तो शायद अब तक ये बात जो जितनी थोड़ी बहुत बढ़ी और जो गतिरोध हुआ वो शायद नहीं होता। लेकिन चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरे प्रतिपक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चेयर की गरिमा हमारी गरिमा है, इस सदन की गरिमा है, इस प्रदेश की गरिमा है। इसको हम बना के रखेंगे, कभी भी इसमें किसी तरीके की कोताही नहीं आएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय कि संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार के, सदन के नेता के बाद में अगर उनकी और सरकार की तरफ से कोई बात कहता है तो वो संसदीय कार्य मंत्री होता है। अगर संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े होकर के और ये कहें कि हम आप बार बार खड़े होगे तो हम आपकी इज्जत नहीं रख पाएंगे, मैं समझता हूं कि वो ठीक बात नहीं है। ये अब इनको अच्छा लगे तो ये दोबारा कह दें, इनको अच्छा नहीं लगे तो इनको ये कहना चाहिए कि मेरा वक्तव्य ठीक नहीं था। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हम जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। इसलिए जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम किसी न किसी बात को लेकर के रोजाना गतिरोध पैदा करें और फिर हाव उल्लड़ में यहां से सदन से हम चले जाएं, तो न तो हमारी गरिमा रहेगी न हमारी सदन की परंपरा है ये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका चेयर का पूरा सम्मान रहेगा, लेकिन आप भी इनायत थोड़ी किया करो ना साहब। हमारे तो आप ही हो, हमारा कौन सा मुख्यमंत्री सुन रहा है, हमारी कौन से मंत्री सुन रहे हैं, हमारी तो आप ही सुनते हो। और आपके माध्यम से जब बात आए तो आप इतना कर दीजिए कि मंत्री जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दे, उस जवाब के बाद में अनर्गल बातें नहीं करे, तो ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्था भी आप दे दें। एक मिनट श्रवण जी, आप बैठिए। मैं लास्ट में 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा। चेयर का सम्मान है, ये जो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम है सर, इसके मुताबिक हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी कार्रवाई करने में स्वतंत्र हो और सत्ता पक्ष भी इसके आधार के ऊपर कोई भी कार्रवाई कराने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री हमारे नेता के प्रति जो बातें कही है, मैं समझता हूं अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें कि भाई हम में ये बात इतनी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि
अगर आप नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करोगे, हम नेता का सम्मान करेंगे और हम सब मिलकर के चेयर का, स्पीकर की चेयर का सम्मान करेंगे, तभी ये संसदीय परंपराओं का सही तरीके से निर्वहन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि ये गतिरोध टूटे, जनता के मुद्दे इस सदन में आए, चर्चा हो और सरकार की तरफ से उसके समाधान के लिए कोई बात आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री थोड़ा सा लिबरल होकर के और तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े जब नेता होते हैं तो नेता होते हैं, उसके बाद में तो आप ही होते हैं, इसलिए आपको भी इस सदन की गरिमा बनाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। सूची बोलने वालों की। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के साथी ने, वरिष्ठ साथी ने, एक हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने जो भी वक्तव्य दिया है वो उसकी सराहना की जा सकती है, कोई गलत उसमें नहीं है। मैं आज इस सदन में हम सत्ता पक्ष की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए आपका आसन विक्रमादित्य के आसन से कम नहीं है। मैं आपको मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमने कभी भी आसन के किसी भी आदेश की अवहेलना करने की कोशिश नहीं की और न हम कभी भविष्य में करेंगे। जैसा प्रतिपक्ष के साथी ने कहा, उसी शब्दों में, उसी भावना से, ये आसन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इस आसन पर जो विराजता है वो संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत बैठता है। वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो सभी का होता है और आपने इस अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। आपने कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप ही कभी हमारे राजनीतिक दल के सदस्य थे, लेकिन हमने भी धीरे धीरे प्रयास किया कि अब हमारे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं, एक निष्पक्ष होकर के एक विक्रमादित्य के आसन पर आप विराजमान हैं। आपका बहुत बड़ा दायित्व है और मैं पुनः मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से आप द्वारा आज तक, अभी तक की गई निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्थाओं को भी लेकर मैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी तक तो आपने बहुत बखूबी से इस विधानसभा का संचालन किया है, पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से पूरा किया है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और हमारी स्वस्थ परंपराओं के अनुसार सदन के नेता के बाद अगर हमारे लिए कोई सम्मानीय है तो नेता प्रतिपक्ष है और हम उन दोनों को बराबर के दर्जे की दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए वो उतना ही सम्मानीय है। मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा था कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता बार बार अगर हो जाते हैं तो हमारे थोड़ा सम्मान में कमी आ जाती है, लेकिन उसका कोई अदरवाइज मतलब नहीं ले रहा। मैं आज पुनः दोहराता हूं कि हम आपका उतना ही मान, सम्मान और आदर करेंगे जितना हमारे नेता का करते हैं या अन्य सदस्यों को भी करते हैं। आप जब भी खड़े होंगे, हमारे कोई भी हमारे सत्ता पक्ष का कोई सदस्य आपको टोका टोकी नहीं करेगा, आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही साथ मेरी तो प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी जानते हैं और वो अपने जिम्मेवारी के साथ जब भी सदन में बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के हित में कोई विषय होगा तो जरूर अवश्य रखेंगे। अन्यथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं रखेंगे, रखना भी चाहिए अगर राजस्थान के हित का कोई विषय है। और सत्ता पक्ष का आईना भी नेता होता है हमारा, तो प्रतिपक्ष का आईना भी नेता प्रतिपक्ष होता है। साथ ही साथ मैं माननीय अध्यक्ष ये भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में हम सब दोनों मिलकर के, पक्ष और प्रतिपक्ष, इधर वाले कहते हैं कि आप इनका पक्ष ले तो इधर वाले कहते हैं इधर, स्वाभाविक है ये चीज। घर में भी कोई बेटा होता है तो बड़ा बेटा कहता है आप छोटे का ज्यादा ध्यान रखते हो, छोटा कहता है आप बड़े की ज्यादा बात मानते हो। ये एक स्वाभाविक है परिवार में। तो उस आधार पे किया और मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें। बीच में 2-3 बार गतिरोध भी आया, उसको भी बुला करके मैंने सबसे बात की। लेकिन एक मेरा कहना आवश्यक है कि जो 269 अपन देखते हैं, आप सब भी इधर से विपक्ष नेता और वरिष्ठ लोग और इधर भी संसदीय मंत्री और बाकी मंत्री लोग माननीय सदस्यों को ये पूरी जानकारी दें कि सदन है, गरिमा है। कोई आता है तो हमको उठ के खड़ा होना पड़ता है, कि आते हैं तो किसके आगे से नहीं निकलते हैं। वैसे छोटी छोटी बातें मुझे बार बार दोहराने नहीं पड़े। अब जब कभी कोई नेता भाषण कर रहा हो तो बीच में नहीं टोकते, विपक्ष का नेता कह रहा हो तो इधर के नहीं टोके। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब कभी बात होती है
तो फिर वित्त मंत्री भी बोलते हैं तो बीच में नहीं करते हैं। लेकिन इस बार चाहे इधर के चाहे उधर के बीच में जो बात हो रही थी वह उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप और हम सबको 8 करोड़ जनता देखती है और उस समय हम यदि सदन का दायित्व का पद का सम्मान नहीं करेंगे तो घर में बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप सब से अपील करता हूँ, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। हम सब सदस्य हैं, आखिर चुन करके आए, लेकिन यदि हम बड़े का सम्मान नहीं रखेंगे, दायित्व का सम्मान नहीं रखेंगे, फिर मैं समझता हूँ अपन फिर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जो कुछ हुआ उसे निश्चित रूप से अपन सोचेंगे, इन बातों को अपन भूल करके आगे के लिए एक नया इतिहास रचें और नई व्यवस्थाएं करें। तो मेरा आप सबसे अपील है कि सदन की मर्यादाओं को रखते हुए और जो कुछ भी परंपराएं मर्यादा हैं, मान लो कोई बात भी होती है तो कमरे में आकर के कर लें। कल भी मैंने आग्रह किया था कि आप मेरे कमरे में आ जाएं, दोनों मिल करके जो भी असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा, अमर्यादित होगा, उसको निश्चित रूप से पहले भी करते आए, वह भी करने थे। उसे आज भी मैंने ये तीनों जो आपने किया, श्री अविनाश गहलोत जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो कुछ लाइनें कही, श्री विपक्ष के नेता ने भी जो कुछ बातें, महंगाई महामानव, ऐसा जो भी मैं शब्दों को रिपीट नहीं करता, श्री हरीश चौधरी जी की कोई कविता, इन तीनों को मैं अपने आपत्ति के आधार पर कार्रवाई से निकाल रहा हूं। अब मैं सोचता हूं कि इससे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्रवाई जो पहले आज काफी भाषण है। सबसे पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि, वार्षिक प्रतिवेदन, श्री प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक अधिनियम 2012 की धारा 42 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 सदन की मेज पे रखता हूँ। श्री A.K. विश्नोई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम